पिछली क्लास में हम लोगों ने 13वें क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है, अभी हम 5.2 के 14वें क्वेश्चन पर हैं। लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। 5.2 का 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दी हुई आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो। इस आव्यूह को आप ए मान लो। ए माना ए बराबर 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ये एक मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में। पहला तो इसका इनवर्स पूछ रहा है, फिर इसकी सहायता से दिए हुए निकाय को हल करवा रहा है। तो दिए हुए निकाय में निश्चित ही इसका इनवर्स काम आ रहा होगा। ठीक, तो पहले इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। माना ए बराबर ये है, तब ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तब ए इनवर्स ज्ञात करना है। हमें मालूम है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए, जहां इन दोनों के मान निकाल लेता हूं मैं ना। सारणिक ए का मतलब है इसकी सारणिक का मान 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। ठीक, ए बराबर ये मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबको मालूम है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो इन दोनों को ज्ञात करना है, तो मैं एडजॉइंट ए यहां ज्ञात करूंगा। अभी सारणिक ए ज्ञात कर देता हूं। सारणिक ए कितना रहा? 1। ये कॉलम हटा दो और ये रो हटा दो। 1 माइनस माइनस 3, तो 1 प्लस 3 4 हो गया भाई। माइनस यहां वाला भी अब लेंगे -1 तो प्लस 1। ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। 2 माइनस माइनस 3, तो कुल मिला के 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 बन जाएगा। प्लस 1, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 4 प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया भाई? 10। सारणिक का मान तो 10 आ गया। अब एडजॉइंट ए भी ज्ञात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए आप जानते हैं सब के एडजॉइंट ए क्या रहा करता है? सैखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सैखंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहा करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये कैसे निकालते हैं सब जानते हैं ना। तो A11 निकालो। A11 इसमें से निकालते हैं, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो। ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो। 1 माइनस माइनस 3, तो प्लस 3 4 आ गया। चूंकि 1 1 का योग समय, इसलिए ज्यों की तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। अगर इनका योग विषम आता है ना, तो चिन्ह बदल दिया करना। जैसे A12 योग 1 और 2 का 3 बैठ रहा है। 1 और 2 का 3 बैठ रहा है, तो फिर आपको कैसा लेना है?
चिन्ह बदलना है जो भी आए, कुल मिला के माइनस लगा देना उसके सामने। A12 यही है, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 2 माइनस माइनस 3 तो 5 आ रहा है भाई, परंतु 2 और 1 3 विषम है इसलिए माइनस का चिन्ह। A13 ये 13 अब है, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 2 माइनस 1 कितना 1। A21 ठीक है, 21 यही तो है, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, 3 माइनस 1 2 बैठ रहा है भाई, पर चूंकि 2 और 1 3 विषम है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आ जाओ आप A22 पर। A22 ये है A22, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, 1 माइनस 1 कितना 0। अब A23 ये 23 है, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 1 माइनस माइनस 1, 1 में से ये जाएगा तो प्लस 1, कुल मिला 2 हो गया, और चूंकि योग विषम है तो माइनस का चिन्ह। A31 ये 31 है तो ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, ये रो और ये कॉलम, n का गुणा माइनस n का गुणा, 3 माइनस 1 4, अरे 3 माइनस 1 2, सही है क्या 31, ये हटा दिया सही है। अब आ जाओ A32 पे, ये 32, इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दो, -3 -2 -5, चूंकि योग विषम है इसलिए चिन्ह बदल देंगे। अब आ जाओ A33 पे, ठीक है, A33 ये है, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 1 माइनस माइनस 2 तो 3 आ गया भाई, ठीक। सभी अवयव निकाल दिए, सेकंड अवयवों के सेकंड, अतः एडजॉइंट A बराबर अवयवों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इनका 4 माइनस 5 1, 4 माइनस 5 1, -2 0 -2, -2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3, ठीक है, एडजॉइंट A इतना आ गया। तो एडजॉइंट A वास्तव में कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 4 माइनस 5 1, -2 0 -2 और 2 5 3, ये तो एडजॉइंट A हुआ भाई। देखो इसका A इनवर्स पूछा है, ये 5.1 का क्वेश्चन है, यहां तक तो A इनवर्स ज्ञात करना, तो A दे रखी है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट A बटे सारणी के, फटाक से सारणी के ज्ञात कर लिया और एडजॉइंट A ज्ञात कर लिया, ये रहा एडजॉइंट A और सारणी के दोनों प्राप्त हैं, अतः A इनवर्स बराबर 1 बटे 10 बटे में सारणी का आता है ना इसलिए, और दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है, 4 माइनस 2 2, -5 0 5, 1 माइनस 2 3, ये तो A इनवर्स प्राप्त हो गया भाई।
पहला हिस्सा सोल्व कर दिया। अब इस ए इनवर्स की सहायता से मैंने अभी इसका आंसर देखा, ये -2 ना के +2 है। सही बात है, देखो वापस आओ, क्या A21 है ना, ये कहां से आया A21? ये रो हटा दो और ये कॉलम हटा दो, रो और कॉलम इनका गुणा -1 तो -2, परंतु चूंकि 2 और 1 3 विषम है तो इसलिए चिन्ह बदलेगा, तो +2 होगा। अब ये -2 था, +2 कर दिया मैंने ना, 2 और 1 3 विषम है इसलिए, तो ये +2, ये +2 हो गया। ठीक है, यानी कि ये +2 हो गया, बाकी सब ठीक है। तो ये तो ए इनवर्स आ गया। अब इस ए इनवर्स की सहायता से समीकरण निकाय जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसे हल करवा रहा है। तो मैं ये मिटा रहा हूं और केवल ए इनवर्स रख रहा हूं। पहले तो मैं निकाय लिख रहा हूं, है ना, यहां निकाय आपको दे रखा है 1 0 1 2 1 0 0 1 1 x y z बराबर 1/2 2y 6z -2x प्लस 2 2 0 1। ठीक है भाई, आपको समीकरण निकाय ये दे दिया आपको। अभी ये निकाय सिस्टमेटिक नहीं दे रखा, समीकरण तो बन ही नहीं रहे। इसे हल करके पहले तो समीकरण ही आएंगे भाई। अब से पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनमें समीकरण देके रखता था ना, इसमें तो समीकरण ही नहीं है। तो पहले तो आपको समीकरण ही लाने पड़ेंगे। कैसे? इनका गुणा करो, इधर एक मैट्रिक्स, इनको जोड़ लो, इधर एक मैट्रिक्स, और फिर तुलना से समीकरण बनेंगे। जब वो 3 समीकरण बनेंगे उन्हें हल करना है मैट्रिक्स मेथड से, जिसमें ये ए इनवर्स काम आएगा। ठीक है, इनका गुणा करूं 1 मतलब इंटू एक्स, एक्स 0 बाई एक्स प्लस जेड। अब इसका गुणा यहां करो 2x प्लस वाई, फिर तीसरी रो का करो y प्लस जेड बराबर ये अगर अपन हल करते हैं तो देखो 1/2 इसमें जाएगा तो y प्लस 4, 2 1 0 ये नहीं है, हाँ 2 का भाग देंगे ना इसमें तो y और फिर जुड़ेगा तो प्लस 4, y प्लस 4, यहां 2 का भाग दोगे तो 3z प्लस 0 तो 3z और माइनस एक्स प्लस 2,
ठीक है, तुलना करें, x प्लस जेड बराबर वाई प्लस 4, x प्लस जेड बराबर वाई प्लस 4, 2x प्लस वाई बराबर 3z, 2x प्लस वाई बराबर 3z और y प्लस जेड बराबर क्या गड़बड़ होगी, 2x प्लस वाई बराबर है y प्लस जेड बराबर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, इनको और सिस्टेमेटिक वे से लिखा जाए। पहला तो हो गया x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, दूसरा हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और ये x इधर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। मतलब ये है वास्तविकता में तो समीकरण का है जिसको हमें हल करना है। देखो इस क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा दो हिस्से थे। पहले तो ए इनवर्स ज्ञात करवाया था, जो हमने यहां मिटा रखा है उसकी जगह किया था और ये आया था ए इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन है दिए हुए निकाय को हल करो। तो ये निकाय है जिसको हमने हल करते 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 अभी इस रूप में लिखा है। ये और ये एक ही बात है, तो इसे हल करना है निकाय को। तरीका वही पुराना, ए एक्स बराबर बी रूप और ऐसे करके क्या करेंगे, निकाय को ए एक्स बराबर बी रूप में व्यक्त करने पर, निकाय को ए एक्स बराबर बी रूप में व्यक्त करने पर, जहां ए बराबर तो कितना रहा करता है भाई, गुणांकों की मैट्रिक्स। तो 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, ये तो ए आया। एक्स कितना आया, एक्स वाई जेड, और बी कितना आया, ये जो बराबर में होती है ना इनकी मैट्रिक्स रहती है 4 0 2। अब देखो ए आ गया, एक्स आ गया, बी आ गया, फिर जाने क्या लिखते थे, पुनः लिखते थे, पुनः ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब इसमें जमाते हैं, ध्यान हो तो एक्स तो जम जाएगा एक्स वाई जेड, बी जम जाएगा 4 0 2, ए इनवर्स मतलब इसका इनवर्स। अरे ये और ये एक ही तो है, देखो इसका इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, जो कि हमने पहले से ज्ञात करके नीचे लिख रखा है। ये रहा, लो एक्स का तो एक्स वाई जेड, इनवर्स वो जो सामने है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3, और बी 4 0 2। इसे गुणा कर लेना, 10 का भाग दे देना, तुलना से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जगह कम है, खाम का दोबारा मिटाना पड़ेगा, आप खुद कर लेना। इनका गुणा करने के बाद 10 का भाग देना प्रत्येक अवयव में गुणा के बाद, और तुलना करना, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां देखो, 5.2 का
कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है। समबाहु जो त्रिभुज है उसकी भुजा ए है और शीर्ष भी दे रखे हैं तथा शीर्ष x1y1 x2y2 तथा x3y3 है। ठीक है, तो सिद्ध करो तो सिद्ध करना है x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 का स्क्वायर बराबर 3 इंटू ए की पावर 4। ये हमें सिद्ध करना है। देखो कंसेप्ट समझ लो। मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दो तरीके से। एक तो इस चैप्टर में था ना जो वाला सूत्र, कौन सा, 1/2 x1y1 x2y2 वाला, और एक है 10वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं √3/4 a स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, एक सूत्र ही होता है। दोनों को बराबर करने से ये आने वाला है। देखो कैसे, हमें मालूम है कि यदि शीर्ष x1 y1 ये हो, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये रहा करता है क्षेत्रफल। यदि शीर्ष ये हो तो क्षेत्रफल ये। और हम ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं और दोनों को बराबर करने वाला हूं। ये मेथड है इस सवाल का। समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर। एक तो क्षेत्रफल ये है और एक ये है। ठीक है, अरे तरीका कोई सा हो, क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा जितना होता है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर देंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इनको बराबर करेंगे तो देखो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको मालूम है ना, अगर 2 का गुणा करना पड़े सारणिक में, किसी भी संख्या गुणा करना पड़े सारणिक में, तो किसी रो या कॉलम विशेष में किया जा सकता है। तो मैंने दोनों तरफ 2 का गुणा किया। इधर एक बार तो लो 2/2 x1 y1 1
x2 बाई 2 1 और x3 बाई 3 1 बराबर 2 गुणा √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब सुनो क्या होने वाला है। ये जो 2 है ना, चलो 2 से 2 भी काट दो। ये इस वाले 2 से ये 2 भी कट गया। और ये जो 2 है कैसे कर लो, कुल मिला के 1 2 इसमें प्रवेश कराना है आपको। यहां से 2 ले आओ, चाहे 2 का इधर उधर गुणा कर दो। अब ये 2 बच गया मात्र। देखो 2 का इधर उधर गुणा किया ना, इधर तो 2/2 और इधर 2/4। 2/4 से ये कट गया, 2 आया। फिर नीचे वाले 2 से ये 2 काट दिया, फिर भी इधर 2 बच गया। इस 2 का मैं अंदर गुणा कर रहा हूं। मर्जी है जिस रो या कॉलम में कर सकते हैं, तो मैं थर्ड कॉलम में कर रहा हूं। थर्ड कॉलम में 2 का जो गुणा है तृतीय कॉलम में कर रहे हैं, तीसरे कॉलम में। तो देखो ये तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस 2 का भीतर गुणा कर दिया है। 2 2 2 बराबर √3 a स्क्वायर आ गया बस। अब यदि आप इसका वर्ग कर दो, सीधा आंसर लिखा जाएगा जो सिद्ध करवा रहा है। इसका वर्ग करने पर, ठीक है, कैमरा नीचे कर देता हूं। देखो वर्ग करेंगे ना तो x1 y1 2 x2 y2 2 बोल रहा हूं, समझ जाना। x3 y3 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 a स्क्वायर। क्या मेथड अपना है सुन लो। ये तो सिद्ध करना है वो लिख रहा है। क्वेश्चन तो यहां से सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 तरीके से। एक तो क्या इस 5.1 में जो है जिससे 1/2 और x1 y1 1 इस वाले से। दूसरा तरीका 10वीं में है कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए हो तो क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर होता है। अच्छा, एक क्षेत्रफल ये रहा, एक क्षेत्रफल ये रहा, तरीके तो अलग अलग हैं, आंसर तो समान होंगे। समीकरण 1 बराबर 2 कर दिया, अर्थात ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर कर दिया। दोनों तरफ 2 का गुणा कर देना, जो कट जाए जो काट देना, इधर 2 बचेगा उसका C3 में गुणा कर देना, खत्म। ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 15 में करा रहा हूं। 13-14 एग्जाम्पल सरल हैं, कोई खास जटिल तो है नहीं। ठीक है, हालांकि 15 भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल 15 जैसा मैंने क्वेश्चन करा दिया था आपको। अगर एक्सरसाइज में देखना चाहें आप तो क्वेश्चन नंबर 13 5.2 का और एग्जाम्पल 15 बिल्कुल समान है। फिर भी चाहे डबल प्रैक्टिस मान लो, चाहे आप कर लेना, मैं करा रहा हूं। एग्जाम्पल 15 यहां ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ए बराबर क्या दे रखी है आपको? 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। ए बराबर तो ये दे रखी है आपको।
तथा b बराबर क्या दे रखा है आपको, 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। आपको 15वें एग्जाम्पल में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखी है। पहला तो पूछ रहा है कि ए बी ज्ञात करो, और जब ए बी ज्ञात हो जाए उसके बाद समीकरण निकाय को हल करवा रहे हैं। ठीक है, तब ए बी ज्ञात करना है। पहला दो क्वेश्चन समझो एक तरीके से, या दो बातें पूछी इसी क्वेश्चन में। दूसरा है कैस निकाय को हल करो। क्या निकाय है, x माइनस वाई बराबर 3 कोमा 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 17, और तीसरा है y प्लस 2z बराबर 7। ठीक है, आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है। एक तो इनका गुणा पूछ रहा है और दूसरा इस निकाय को हल करवा रहा है। ये गुणा इसलिए पूछ रहा है भाई हो कि जब आप आव्यूह विधि से इसे हल करोगे ना, और जो ए इनवर्स की आवश्यकता पड़ती है वो आपको इस गुणा के माध्यम से पहले मिल जाएगा। तो पहले गुणा करेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा ना पहले ही। इनवर्स इसमें डायरेक्ट काम में ले लेना, काम पड़ता है इसमें इनवर्स का, ध्यान है। एक्स बराबर ए इनवर्स भी लिखते हैं ना, तो ए इनवर्स का काम पड़ता है ना, इसलिए। चलो पहले ए बी ज्ञात करते हैं। था ना एक क्वेश्चन, ए बी बराबर 8 आई आया था। 8 हमने बटे में ले लिया था, ए बी के बराबर आई। फिर मैंने कहा था कि ए इनवर्स बराबर बी बटे 8 लिख लो, और चाहे बी इनवर्स बराबर ए बटे 8। सेम इधर पहला हल कर रहे हैं अपन। ए बी बराबर, ए बी मतलब ए लिखो आप तो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 इंटू बी। बी बोल रही भाई 2 2 -4। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप उसको सुधारते हुए कर लेना, मेथड ये रहेगा। बाय चांस कोई गड़बड़ हो जाए मेरे से, हो जाती है, 2 क्वेश्चन कई हो गई। -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है, ये तो ए है और ये बी है। कर रहे हैं गुणा, तो ए बी बराबर यो और यो करेंगे तो 2 4 2 + 4 6, और ये 0 हो गया, 6 आ रहा है भाई। फिर इसका इससे करेंगे तो 2 -2 0, और ये भी 0 0। फिर इसका यहां करोगे तो -4 + 4 0 0 आ रहा है। मैं आपको बताऊं ऐसा आएगा, इसका गुणा करेंगे जब। समझ गए, ए बी बराबर इतना। अच्छा, या यूं कहें ए बी बराबर 6 अगर कॉमन ले लेते हो आप इसमें से, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, अर्थात ए बी बराबर 6 आई। अर्थात ए बी बराबर 6 आई। यहां से और आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। देखो गुणा तो हो चुका,
अब गुणा का यूज क्या आएगा वो लिख के पढ़ रहा हूं पहले मैं, प्रैक्टिस होगी तो पहले लिख के रख लेंगे हम। ए बी बटे 6 बराबर आई, यहां से ये निष्कर्ष निकल रहा है देखो कि ए बटे 6 गुणा बी बराबर आई, या यूं सोच लो ए गुणा बी बटे 6 बराबर आई। अच्छा ऐसे सोचते हो, इसका मतलब हो गया बी इनवर्स बराबर ए बटे 6। और अगर आप ऐसे सोचते हो तो ए इनवर्स बराबर बी बटे 6, मतलब बी का इनवर्स ए बटे 6 और ए का इनवर्स बी बटे 6। इनमें से कोई से का भी काम पड़ सकता है जब आप इस निकाय को हल करेंगे। करें, देखो लाइन खींच रहा हूं मैं। निकाय को कैसे हल करें, क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं कि निकाय को ए एक्स बराबर बी रूप में। अच्छा ए और बी इस किताब वाले ने खुद ने काम में ले लिए, इसलिए हम ए और बी की जगह क्या काम मिलेंगे, सी और डी। तो ऐसे लिखेंगे भाषा, निकाय को सी एक्स बराबर डी रूप में लिखने पर, निकाय को सी एक्स बराबर डी रूप में लिखने पर, फिर तुरंत लिखे करे कि सी क्या है एक्स क्या है। ऐसे सी तो रहती थी गुणांकों की मैट्रिक्स, ये रे गुणांक 1 माइनस 1 और जेड है नहीं तो 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। 2 1 4, 2 3 4, 2 3 4, एक्स है नहीं तो 0 1 2। चलो सी और ए तो एक ही बात है कि जाने, देखो ये तो ए भी ऐसा ही है, बराबर में लिख दिया वैसे ही। एक्स मैट्रिक्स कितनी, सब जानो एक्स वाई जेड रहे, और डी कितनी, ये जो बराबर में लिखी रहती है 3 17 और 7, 3 17 और 7, ठीक है। फिर जब सी और एक्स और डी ऐसे लिख लें, फिर पुनः करके लिखते थे, मेथड ध्यान होना चाहिए। एक बार तो सी एक्स बराबर डी, फिर यहां से एक्स बराबर ए इनवर्स बी, जिसको मैं सी इनवर्स डी कह रहा हूं। अच्छा सुनो, सी इनवर्स और ए इनवर्स एक ही बात रहेंगे, क्यों, साइड में देखो भाई, जब सी बराबर ए है तो सी इनवर्स बराबर ए इनवर्स होगा, अर्थात एक्स बराबर ए इनवर्स डी। सी और ए की बात है तो सी इनवर्स डी को हो चाहे ए इनवर्स डी, एक ही बात रहेगी। अब देखो एक्स तो है एक्स बाई जेड, ए इनवर्स यहां से एक तरीका तो यह है कि इसका इनवर्स पूरा निकाला जाए एडजॉइंट ए वगैरह से, एक गुणा से पहले निकल पड़ा है। ए इनवर्स कितना है, बी बटे 6, इसमें 6 का भाग लो, 1 बटे 6 और बी 2 2 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5। ए इनवर्स और डी, डी है ना 3 17 7, ठीक है। देखो भाई एक्स तो ये रहा, ए इनवर्स डी है। अब फिर वही मेथड है कि इनका गुणा करना और तुलना करना, एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। मैंने उस स्थिति तक पहुंचा दिया, इसके बाद केवल गुणा कैलकुलेशन है। इनका गुणा करना, 6 का भाग देना, फिर तुलना से सीधा ही एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, ठीक है।
इसको नोट कर लेना या सॉल्व कर लेना, नोट क्या करो। अगला देखते हैं। अब एग्जाम्पल 16वां देखिए। इसके जैसा भी क्वेश्चन हालांकि मैंने करा दिया है, फिर भी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपसे निकाय को हल करवा रहा है। यहां समीकरण निकाय क्या दिया हुआ है, कितना 303 210 402 और XYZ बराबर 8 1 4 प्लस 2Y Z और 3Y। ठीक है, आपको यहां ये समीकरण निकाय दिया हुआ है और इसे हल करवा रहा है। तो देखो समीकरण निकाय अभी उस प्रारूप में नहीं है कि समीकरण लिख रहे हो, ये अदर सिस्टम में दे रखा है। तो पहले इससे हल करके हम समीकरण में बदलेंगे, फिर जब 3 समीकरण आ जाएंगे ना, जब 3 समीकरण आ जाएंगे फिर आव्यूह विधि जो है ना, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, जो वाली विधि लगा देंगे। कैसा समीकरण में कैसे लाए, वही तुलना से पहले इधर वाला हल कर लो आप और इधर वाला, गुणा होगा इन दोनों मैट्रिक्स का। तो 303 का यहां गुणा करोगे ना तुम, तो देखो कर दिया 3x 0y 3z, 3x प्लस 3z, इसका गुणा यहां करो 2x प्लस वाई 0, 2x प्लस वाई प्लस 0। अब इसका करो 4x प्लस 2z, 4x प्लस 2z बराबर इन्हें जोड़ें तो 8 प्लस 2y 1 प्लस z 4 प्लस 3y। तुलना करने पर, तुलना करें 3x प्लस 3z बराबर 8 प्लस 2y, 2x प्लस y बराबर 1 प्लस z, 4x प्लस 2z बराबर 4 प्लस 3y। पक्षांतरण करें तो 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। 2x प्लस y माइनस z बराबर 1, और ये इधर 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक है, ये निकाय दे रखा था जिसमें इनका गुणा किया तो ये आ गया और इनको जोड़ा तो ये आ गया, तुलना करी तो ये आ गया, पूरा पक्षांतरण किया सिस्टम तो इतना आ गया। ये है असली समीकरण निकाय जिसका मेथड हम जानते हैं। इसी का मेथड तो हम जानते हैं हल करने का। कैसे करते हैं, निकाय को ax बराबर b रूप में, निकाय को ax बराबर b रूप में,
जब निकाय को ax बराबर b रूप में, जहां a तो कितना गुणांकों की सारणी मैट्रिक्स, ध्यान है इन गुणांकों की मैट्रिक्स, मेथड सबको आता है, अब तो मैं बताते चल रहा हूं वैसे ही। तो 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये तो a। अच्छा x कितना, x y z, और b कितना b 8 1 4। ये तो a, ये x और ये b, ठीक है। फिर क्या तरीका रहता है, लाइन खींच देता हूं उधर, पुनः लिख के ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b, ax बराबर b तो x बराबर a इनवर्स b, ठीक है। अब x बराबर जब a इनवर्स b आ गया, अब a इनवर्स ज्ञात करना हमारा उद्देश्य है। ध्यान है, यहां हम अटक गए हैं, इसे समझो आप। जैसे ही हम इस पूरे प्रक्रिया में a इनवर्स निकालेंगे, इस जगह रखेंगे और फिर दोनों तरफ तुलना से x y z के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा उद्देश्य है a इनवर्स ज्ञात करना। चूंकि a इनवर्स रहता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a, जहां सारणिक a का मान तो कितना है, निकाल ही देता हूं यहीं कहीं। सारणिक a का मान हुआ भाई, अरे a मैट्रिक्स की सारणिक 3 -2 3 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2, ठीक है। सारणिक a बराबर 3, ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 2 -3 बैठेगा तो माइनस का 1, ठीक है। सही है, माइनस माइनस +2, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही हो। माइनस ये वाला भी अब लेंगे, प्लस का 2, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 4 + 4 8 हो गया भाई, है हाँ। और +3 तो -6 -4 -10। मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं इसको। 8 तो 16 में से 3 जाएंगे तो 13, और ये -30, -30 में 13 तो 17 बचेगा ना भाई, 17 आएगा क्या, 16 14 और 3 17 हो गए माइनस के। सही है क्या, सही है शायद, है ना। अब आ जाओ, देखो हम यहां हट के पढ़े, फिर बता रहा हूं x बराबर a इनवर्स b पर। हम यहां a इनवर्स रखना चाहते हैं, जो कि है नहीं, तो a इनवर्स होता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a। तो सारणिक a निकाल दिए, एडजॉइंट a निकाल देंगे। जब दोनों आ जाएंगे ना, सारणिक a और एडजॉइंट a, यहां एडजॉइंट a निकलेगा, दोनों से क्या आ जाएगा, a इनवर्स, और a इनवर्स को यहां रख देंगे, कहां, समीकरण 1 में। तो एडजॉइंट a, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, एडजॉइंट a रहा करता है सैखंडों से बनी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज। सह खंडों से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो A11, अब इनको निकाल रहा हूं मैं, इनमें मिस्टेक नहीं हो जाए, आप प्रयास करना ध्यान समझने का। कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ठीक कर लेना आपने अपने सवाल में, अपने सॉल्यूशन मतलब। A11 हटाओ, ये हटा दो, ये हटा दो, 2 - 3 - 1, चिन्ह नहीं बदलेगा, योग सम है इसलिए 1 1 का योग। अच्छा, A12, ये है 1 2, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 4 + 4 8, देखो 8 आ गया, योग विषम है ना, इसलिए चिन्ह बदल दो, माइनस लगा दो कुल मिला के। अच्छा, A13 3 के लिए तो -6 - 4 -10, चूंकि योग समय तो जैसा है वैसा वैसा रहेगा। अगर योग विषम होता तो +10 कर देते इसको। काई का योग देखो, ये IJ का 1 और 3 का। A21, ये है 21, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, -4 + 9, 21 लेते हैं तो -4 और प्लस का 9 प्लस का 5, पर चूंकि 2 और 1 3 विषम है, इसलिए जो भी है उसके आगे माइनस लगा दो। A22, A22 ये 1 है, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 6 - 12 माइनस का 6 बच गया। ठीक है। अच्छा, A32, सॉरी 23 -1 है, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, -9 और प्लस का 8 बैठेगा, -9 और प्लस का 8, -9 प्लस का 8 माइनस का 1, परंतु 2 और 3 5 विषम है ना, इसलिए माइनस और लगेगा तो प्लस। A31, ये 31 है, रो हटा दो और कॉलम हटा दो, तो -4 + 9, -31 है ना ये। अरे गड़बड़ हो जाती भाई, ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो, 2 - 3 -1, ठीक है। A32, ये है 32, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, -3 और -6 माइनस के 9, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि योग विषम है। A33, ये अब कॉलम को हटा दो, 3 और +4 7, 3 कहा गया और +4 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं एडजॉइंटे को भाई। एडजॉइंटे इनके ट्रांसपोज, इनको उल्टा लिख दो, ट्रांसपोज आ जाएगा सीधा। और बार तो क्या करता था, इस पूरे को लिखता हूं, ऊपर T लिखता था, अगले स्टेप में ट्रांसपोज, जगह कम है, सीधा इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। -1 -8, यूं वाले को यूं लिख रहा हूं, -10, -5 -6 1, -1 9 7, एडजॉइंट A आ गया और
सारणी के पहले से ही है, अतः ए इनवर्स आ गया भाई। कितना? 1/-17 और ये एडजॉइंट है, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ए इनवर्स आ गया है। अब अगला स्टेप क्या होगा? नीचे लिखेंगे समीकरण 1 से। अब आगे तुम्हें करना है, समीकरण 1 से कैसे करोगे? ये ए इनवर्स कहां रख देना? समीकरण 1 में। तो एक्स तो एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स इधर है, ठीक है? कहां है? ये रही। और ए इनवर्स की जगह ये यहां ये जो, और बी की जगह 8 1 4 वाली। जब आप इसमें जमा दोगे और गुणा करोगे ना, तुलना से एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना क्या होना है आगे? ये ए इनवर्स और ये बी और ये एक्स समीकरण 1 में जमा देना, ठीक है?